टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे पासवर्ड पॉलिसी का उपयोग करना। अब हमने पासवर्ड पॉलिसी तैयार कर ली है। अब कैसे वो काम में आएगी ये हम देखते हैं। यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। अब हम टैली से पहले बाहर आ जाते हैं और उसके लिए उसको हम क्विट कर देंगे और अब हम एक यूज़र की तरह कंपनी को वापस खोलेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम टैली खोल लेंगे। अब कंपनी इन्फो में सिलेक्ट कंपनी में जाकर के कंपनी सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ मान लीजिए हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कंपनी खोल रहे हैं, तो हम उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डाल देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये यहाँ पर देखिए पासवर्ड पॉलिसी में हमने यूज़र को पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी दी थी, इसलिए देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है पासवर्ड चेंज करने के लिए। यहाँ पर ये दिया है चेंज पासवर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी पासवर्ड पॉलिसी। तो जो भी हमने पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार पासवर्ड जो है वो मिनिमम 9 कैरेक्टर लेंथ का होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर आप अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड डाल दें। अब यहाँ पर हमको 9 कैरेक्टर्स मिनिमम चाहिए। अगर आप उससे कम कैरेक्टर्स डालेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा। मान लीजिए हमने ये 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड डाला है और अब नया पासवर्ड रिपीट करना है, तो ये हमने वही 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड डाल दिया, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाती है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 9 कैरेक्टर लॉन्ग। मतलब वो उस पासवर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर आप पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से आपको बाहर जाना है, ये नहीं चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी की प्रेस कर दें। अब ये वापस हम यहाँ आ गए, तो अब वापस से आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड डालें और नए पासवर्ड में कम से कम 9 कैरेक्टर्स का कोई पासवर्ड डालें। आगे आकर के रिपीट न्यू पासवर्ड में भी वही नया जो पासवर्ड आपने दिया है वो डाल दें और फिर एंटर प्रेस करें। अब ये देखिए उसने वो ले लिया है। इस तरह से ये नया पासवर्ड जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जब भी हमको ये कंपनी खोलना होगी तो हर बार अब ये नया पासवर्ड डालना होगा। अब हमने पासवर्ड पॉलिसी के तहत एक ये प्रावधान रखा था कि हर 30 दिन में पासवर्ड हम चेंज कर देंगे, और उसी के साथ एक और चीज़ थी कि एक दिन पहले यानी 29वें दिन एक मैसेज आ जाए जिससे कि हमको याद आ जाए कि पासवर्ड बदलना है। तो ये चीज़ बराबर काम कर रही है या नहीं, मैसेज आ रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए पहले हम टैली से बाहर आ जाते हैं। ये टैली बंद हो गया है, हम बाहर आ गए हैं। अब चूंकि हमने 16 सितंबर को पासवर्ड चेंज किया था तो उसके हिसाब से अब जो एक्सपायरी डेट है उस पासवर्ड की वो 1 महीने बाद की, यानी 30 दिन बाद की है, यानी 16 अक्टूबर को आएगी। और उसका जो रिमाइंडर मैसेज है वो हमको 15 अक्टूबर को मिलेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि हम काम करते करते 15 अक्टूबर तक पहुंच गए हैं। 15 अक्टूबर को अब हम जब कंपनी खोलने जाएंगे तो हमको वो मैसेज मिलता है या नहीं मिलता है ये हम देखते हैं। अब हम वापस टैली खोलते हैं और अब हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कंपनी खोलेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया, यहाँ पर हमने वो नया वाला पासवर्ड डाल दिया और ये एंटर प्रेस किया। अभी देखिए यहाँ पर 15 अक्टूबर तारीख है, तो 15 अक्टूबर को ये चेंज पासवर्ड का मैसेज आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 1 डे, चेंज इट नाउ और प्रेस स्केप टू कंटिन्यू। तो एक दिन में आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, या तो आप उसे अभी बदल लें या फिर आगे कंटिन्यू करें। ये इस तरह से मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर देखिए चाहे तो आप अभी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अगर आप काम कंटिन्यू करना चाहें तो काम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड एक्सपायर होने में अभी 1 दिन बाकी है। अगर अभी हम पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं और आज का पूरा काम कर लेते हैं तो अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को तो ये काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है और जब तक आप पासवर्ड चेंज नहीं करोगे तब तक आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो इसमें अगर हम अभी काम करना चाहते हैं तो हम एस्केप की दबा देते हैं। तो ये देखिए कंपनी खुल गई, अब आगे जो भी काम करना हो वो हम कर सकते हैं। पर अब हम मान लेते हैं कि 16 अक्टूबर तारीख हो गई है, तो अब हम समझने के लिए
कंपनी बंद करके डेट चेंज कर लेते हैं। ये हमने कंपनी बंद कर दी और अब हम यहाँ से 16 तारीख कर देते हैं इसको। ये 16 अक्टूबर हो गई। ये देखिए यहाँ डेट चेंज हो गई है, 16 अक्टूबर आ गई। अब हम वापस कंपनी खोलकर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का। अब ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, अब चूंकि 30 दिन पूरे हो गए हैं तो जो हमारा पासवर्ड था पुराना वो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर आ गया मैसेज, योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड। अब अगर आप चाहोगे आगे काम करना तो आप आगे काम कर ही नहीं पाओगे, आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपका करंट पासवर्ड है पहले तो वो डालें, और अब जो नया पासवर्ड है वो भी हमको 9 कैरेक्टर्स का ही लेना है। नया पासवर्ड 9 कैरेक्टर्स का हम डाल देंगे। अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखें कि जैसा कि हमने प्रावधान रखा था कि हम पिछले पासवर्ड को वापस नए पासवर्ड के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं इसी पासवर्ड को नए पासवर्ड की जगह लेने की, इसको वापस हमने रिपीट मार दिया, सेम पासवर्ड हम ले रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए वापस से इंफॉर्मेशन आ गई, कैन नॉट यूज लास्ट वन पासवर्ड। अब हम यहाँ से बाहर आने के लिए कोई भी की प्रेस कर देंगे। अब वापस हम एग्जिस्टिंग पासवर्ड डालेंगे और अब एक नया पासवर्ड हमको लेना पड़ेगा 9 कैरेक्टर्स का। ये हमने नया पासवर्ड ले लिया, इसी पासवर्ड को वापस रिपीट करेंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंपनी खुल गई है। अब अगले 30 दिन तक जब भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हमको कंपनी खोलना होगी तो ये जो नया पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड हमको यूज करना होगा। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा पासवर्ड पॉलिसी का उपयोग करना।